गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे छात्रों। आज हम विषय हिंदी, उसमें हमारे 4th लेसन की श्रद्धा और प्रयास, इस लेसन की हम एक्टिविटी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अब जितने भी मैं क्वेश्चंस इस एक्टिविटी में लेने वाली हूँ वह सभी क्वेश्चन पूरे लेसन पर आधारित आपके लिए मैं दे रही हूँ। तो अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, आकृति पूर्ण कीजिए। पूज्य बापूजी द्वारा मनुष्य के जीवन के बारे में कही गई बात। कौन सी बात है? तो देखिए यहाँ पे पहला है, जीवन कर्ममय होना चाहिए। जीवन कर्ममय होना चाहिए। दूसरी बात है, उसमें विचार भी होना चाहिए। उसमें विचार भी होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, गांधी जी के निर्णय देने के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय यह कहते थे। क्या कहते थे? निर्णय सबको संतोष देने वाला होता है। निर्णय सबको संतोष देने वाला होता है। और दूसरा, वे बहुत जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं। वे बहुत जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें पूछा गया है, इन्होंने यह पत्र लिखा। इन्हें किसने किन्हें पत्र लिखा? लेखक काका कालेलकर ने। लेखक काका कालेलकर, इन्होंने किसे पत्र लिखा? अपनी पुत्री शांति को। अपनी पुत्री शांति को पत्र लिखा है। चौथा क्वेश्चन है, लेखक ने गांधी जी के मुंह से इन व्यक्तियों के कथन के बारे में सुना था। लेखक ने गांधी जी के मुंह से इन व्यक्तियों के कथन के बारे में सुना था। किसके? गांधी जी के जर्मन जो गांधी जी के जर्मन जू दोस्त कैलनबाइक के बारे में सुना था। और सेकंड, पंडित मदन मोहन मालवीय के। ठीक है, यहाँ पे हमारा कृति क्रमांक 1 यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन अब इसमें सब पॉइंट्स थे। क्या? कृति क्रमांक 1 में 1 2 3 4। अब हम इसी का सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए छात्रों, यहाँ पे ये क्वेश्चन आसान है। निम्नलिखित कथनों के अनुसार आपको क्या करना है? क्रमानुसार फिर से लिखना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे जो वाक्य आते हैं वह लेसन के ही होते हैं, लेकिन सिर्फ आपको सबसे पहले कौन सा वाक्य आया है, उसके बाद कौन सा आया है, यह पहचान कर उसे क्रमानुसार फिर से लिखना होता है। अब मैं आपके लिए डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर नित्य
जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। हम आश्चर्यचकित होते हैं। बड़ा कौतुक होता है। बड़ा कौतुक होता है। इसलिए मैं कहता था, इसलिए मैं कहता था। गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे। तुम्हारे प्रश्न हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं। अब जो कि आपको एमसीक्यूज वाली क्वेश्चन पेपर आती है, इसमें आपको डायरेक्टली नंबर्स दिए जाएंगे, जैसे 1 2 3 4। तो आपको जो सीक्वेंस है वो 4 ऑप्शन में दिया जाएगा और आपको एक सही ऑप्शन क्लिक करना है। उस तरह से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। एक वाक्य में उत्तर लिखो। बापूजी को जीवन में निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ? बापूजी को जीवन में कभी भी, उन्होंने बोला है कि चौथा क्वेश्चन है कि बापूजी को जीवन में क्या प्राप्त हुआ? बापूजी को जीवन में यहाँ पे बोला गया है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बापूजी को अपने जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त हुआ है? उनकी तार्किक दृष्टि प्राप्त हुई है। तो आप लिख सकते हो कि बापूजी को अपने जीवन निष्ठा से तर्क दृष्टि प्राप्त हुई। सोच समझकर, तर्क दृष्टि का मतलब क्या होता है? सोच समझकर हर कार्य कर। परिच्छेद में अभी ये जो कृति 2 है, परिच्छेद में से शब्द युग्म ढूंढकर लिखो। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने शब्द युग्म आपको दिए हुए हो, इसलिए कि यहाँ पे साथ साथ यह जो चिन्ह होता है विराम चिन्हों का, योजक चिन्ह, इस योजक चिन्ह से जो 2 शब्द जुड़े हुए होते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता रही हूँ, आपको ओरली वो लिख लेना है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मित्र, मित्र का दोस्त। सेकेंड, अचंभा, अचंभा आश्चर्य। तीसरा है मार्ग, मार्ग का सिमिलर वर्ड है रास्ता। चौथा अक्ल, अक्ल का समानार्थी शब्द होता है बुद्धि। ठीक है, यहाँ तक हमारा परिचय देख के जितने क्वेश्चन थे वो कंप्लीट मैंने कर लिए हैं। अब मैंने डाला हुआ है कृति क्रमांक 3। अब तक की मैंने पिछले वीडियोस में आपको स्वमत दिया हुआ था, लेकिन अब आपको एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए मैं स्वमत ना लेकर डायरेक्ट आपके ये क्वेश्चंस ले रही हूँ पूरे लेसन्स के। तो जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन चीज़ों का सामंजस्य होता है। कौन सी चीज़ों का? श्रद्धा, बुद्धि, समझ। श्रद्धा, बुद्धि, समझ। अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम। अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम। यह
6 पॉइंट इसके दिए हुए हैं। आगे उन्होंने पूछा है कि जीवन का व्याकरण। देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, जीवन का व्याकरण। क्या है जीवन का व्याकरण? सामंजस्य, सामंजस्य और समन्वय, सामंजस्य और समन्वय। उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए बुद्धि जिसे यह बताए। कौन से रास्ते को छोड़ना चाहिए? हीन, गलत और तीसरा पॉइंट है त्याज्य। इन तीनों रास्तों को छोड़ देना चाहिए। कोई बात तब अवश्य सही हो सकती है जब श्रेष्ठ लोग उसे सही कहते हैं, जब श्रेष्ठ लोग उसे सही कहते हैं, सही कहते हैं। आपका मन भी उसकी ओर झुकता है, आपका मन भी उसकी ओर झुकता है। पांचवा क्वेश्चन, किस रास्ते को छोड़ देना चाहिए? किस रास्ते को छोड़ना चाहिए? बुद्धि ने जिस रास्ते को, बुद्धि ने जिस रास्ते को, जिस रास्ते को हीन, गलत और हीन, गलत और त्याज्य बताया है, त्याज्य बताया है, उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कृति 4 है, प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर लिखो। अब देखिए आपको प्रत्यय पूरे लेसन में कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे लेसन के ही कुछ शब्द है, वह उदाहरण मैं दे रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रधानता। ये आपके लेसन में आया हुआ एक वर्ड है। इसमें प्रत्यय क्या होता है और मूल शब्द। प्रधान क्या बन गया? मूल शब्द, ठीक है। और ता बन गया आपका प्रत्यय। यहाँ पे ये रहा आपका मूल शब्द, ये रहा आपका प्रत्यय। अब सेकेंड शब्द है सर्वमंगलकारी, सर्वमंगलकारी। इसमें आपका मूल शब्द क्या आएगा? सर्वमंगल, और आपका प्रत्यय आएगा कारी, ठीक है। इस तरह आपको प्रत्यय और उपसर्ग भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे ही आएंगे वह पहले होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको प्रत्यय बता दिया है। अब इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन है, मैं जो आपको ओरली बता रही हूँ। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब विलोम शब्द मैं आपको बता रही हूँ, आपको वह नोट डाउन कर लेने हैं। जीवन, उसका विलोम है मृत्यु। सही, गलत, शुभ, अशुभ, सच्चा, झूठा, यह हुए आपके विलोम शब्द। यह भी आपको क्या करने हैं? नोट डाउन करने हैं। अब यहाँ तक हम पहुँचे कृति क्रमांक 4 तक। अब हम लेंगे कृति क्रमांक 5। देखिए छात्रों, यहाँ पे दिया हुआ है ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक। अब क्या है ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक? प्रयत्न करना, प्रयत्न करना, और सेकेंड है प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। तत्परता श्रद्धा के बारे में कुछ लोगों द्वारा चलाया गया सिद्धांत।
श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा, उद्धार हो ही जाएगा। उद्धार हो ही जाएगा। अति श्रद्धा का दोष क्या है? जहाँ अति श्रद्धा है, जहाँ अति श्रद्धा है वह शिष्य गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते डरता है। समय समय पर इनके अर्थ व्यापक होते आए हैं। इनके धर्म ग्रंथों के ऋषि वचनों के और तीसरा है महावाक्यों के। अगला क्वेश्चन है, लेखक द्वारा बताई गई मुख्य बातें सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा, अनुभवमूलक जीवन निष्ठा, अनुभवमूलक जीवन निष्ठा। तो छात्रों, यहाँ पर हमारा कृति क्रमांक 5 कंप्लीट हुआ है। अब मैं कृति 6 आपको ओरली बता रही हूँ, जो व्याकरण है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर आपको लिखने हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ना है। वचन बदलना है या पहचानना है। अब यहाँ पे बदलना है तो यात्रा, यात्राएं, कसौटी, कसौटियाँ, धर्म ग्रंथों, धर्म ग्रंथ, शिष्यों, शिष्य। यह आपको परिवर्तन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें लिंग पहचान कर लिखिए। पहचानना है और फिर लिखना भी है। श्रद्धा स्त्रीलिंग, बुद्धि स्त्रीलिंग, गुरु पुल्लिंग, वचन पुल्लिंग। ठीक है, इस तरह आज हमने इस लेसन के पूरे जो छोटे छोटे आकलन कृति 1 और 2 है वह पूरी तरह हमने देख लिए हैं। और यदि आपको इस लेसन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।